नमस्कार दोस्तों, ग्रेविटी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आरबीएसई कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान का 10वां और अंतिम अध्याय पूरा करने जा रहे हैं। लोक संस्कृति एवं कला, ये चैप्टर किसी भी राजस्थान एग्जाम की जान है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की मीठी बोली की। यहाँ से वर्गीकरण का प्रश्न आता है। प्रश्न, पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां कितनी हैं? उत्तर 4, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहीराटी। प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां कितनी हैं? उत्तर 4, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी। राजस्थान को मेलों और त्योहारों की धरती कहा जाता है। चलिए कैलेंडर के हिसाब से इन्हें देखते हैं। प्रश्न, राजस्थान में गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? उत्तर चैत्र शुक्ल तृतीया को। प्रश्न, गण और गौर शब्द किसका सूचक है? उत्तर शिव और पार्वती का। प्रश्न, सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? उत्तर तीज का त्योहार। प्रश्न, भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से। होली के 8वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उत्तर शीतला अष्टमी। प्रश्न, जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर शील की डूंगरी, चाकसू में। प्रश्न, उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है? उत्तर वल्लभनगर कस्बे में। प्रश्न, पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? उत्तर कार्तिक पूर्णिमा को, अजमेर में। प्रश्न, कैला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर करौली में। नोट्स में स्वयं लिखा है, जो संभवतः करौली के लिए है। प्रश्न, कैला माता के सवाई माधवपुर में स्थित मेले को क्या कहा जाता है? उत्तर लक्खी मेला। कैला देवी का मेला कब आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। महावीर जी के मेले का आयोजन कब होता है? चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक, करौली में। महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है? लाल। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। हरियाली अमावस के मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में, 1899 में, उदयपुर में। हरियाली अमावस का मेला कब भरता है? हरियाली अमावस को, श्रावण अमावस्या। अब बात करते हैं राजस्थान के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक मेलों और उर्स की। प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? उत्तर ईरान से। ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है? रज्जब माह की 1 से 6 तारीख को, अजमेर में। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है? डूंगरपुर जिले में, माही, जाखम और सोम नदी के संगम पर। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी कौन सी थी? करणी माता, देशनोक, बीकानेर। प्रश्न, खाटू श्याम जी का मेला कब आयोजित किया जाता है? उत्तर फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक, सीकर में। प्रश्न, बाबा रामदेव का मेला कब आयोजित किया जाता है? उत्तर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक, रुणेचा, जैसलमेर में। प्रश्न, गलियाकोट का उर्स कहाँ आयोजित होता है? उत्तर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में। प्रश्न, गलियाकोट उर्स किसकी मज़ार पर होता है? उत्तर फखरुद्दीन मौला की मज़ार पर। प्रश्न, किस मज़ार को मज़ार फ़खरी कहा जाता है? उत्तर फखरुद्दीन मौला की मज़ार को। प्रश्न, दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? उत्तर गलियाकोट, डूंगरपुर। राजस्थान वीरों और संतों की भूमि है। चलिए यहाँ के पूजनीय लोक देवताओं और संतों के बारे में जानते हैं। प्रश्न, राजस्थान के कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल हैं? उत्तर रामदेव जी, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी और गोगाजी। प्रश्न, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। प्रश्न, गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। प्रश्न, तेजाजी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? परबतसर, नागौर में। प्रश्न, ऊँटों के देवता के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन से हैं? पाबूजी। प्रश्न, पाबूजी का मुख्य स्थान कौन सा है? कोलूमंड, फलोदी, जोधपुर में। प्रश्न, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मेड़तिया नाठौड़ वंश में, कुर्की ग्राम में। प्रश्न, मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ? सिसोदिया वंश में, भोजराज से, मेवाड़। प्रश्न, दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की थी? उत्तर 1585 ई में, फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? उत्तर जाम्भोजी। प्रश्न, जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर 1508 ई में, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, पीपासर, नागौर में। प्रश्न, जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर कतरियासर, बीकानेर में।
प्रश्न, जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए थे? उत्तर, गोरखनाथ जी से। प्रश्न, राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए भी लोगों में शिक्षा की अलख जगाई? उत्तर, श्रद्धानाथ जी। प्रश्न, श्रद्धानाथ जी का संबंध किस स्थान से था? उत्तर, शेखावाटी से। प्रश्न, श्रद्धानाथ जी ने देहत्याग कहाँ की थी? उत्तर, सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। प्रश्न, किस संत का आदर्श वाक्य है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है? उत्तर, श्रद्धानाथ जी। अध्याय के अंतिम भाग में देखते हैं राजस्थान के हुनर यानी प्रसिद्ध हस्तकलाओं को। प्रश्न, काष्ठकला लकड़ी की कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर, बस्सी, चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? उत्तर, बस्सी, चित्तौड़गढ़ में। लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उत्तर, जेठाना, डूंगरपुर। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तर, शेखावाटी और बीकानेर का। टेराकोटा मिट्टी की कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मुलेला, नाथद्वारा, राजसमंद। टेराकोटा की वस्तुएं कहाँ निर्मित की जाती हैं? अलवर और बाड़मेर में भी। लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर और जोधपुर के। थेवा कला कांच पर सोने का काम कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। इसी आखिरी प्रश्न के साथ हमने कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक इस पूरी किताब का एक एक कोना छान मारा है। अगर आपने ये पूरी सीरीज शिद्दत से देखी है तो यकीन मानिए राजस्थान जीके में आपका बेस इतना मजबूत हो गया है कि आप किसी भी एग्जाम में आत्मविश्वास के साथ बैठ सकते हैं। अब हम बहुत जल्द कक्षा 7 की सीरीज शुरू करेंगे। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये सीरीज पसंद आई हो तो आज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कक्षा 7 का पहला वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।